हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करेंगे। आज से हमारी एमएड की एंट्रेंस की क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली हर एक वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी, जो आपके एमएड एंट्रेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपका सब्जेक्ट एबिलिटी बीएड वाला पोर्शन कराऊंगी। ठीक है, जो कि 100 नंबर का पूछा जाता है एमएड एंट्रेंस में। कितने का? 100 नंबर का। तो वही पोर्शन मैं आपका कराऊंगी। अगर आपने अभी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें डिटेल में मैंने सिलेबस भी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है सारा ही। तो उसका एक एक टॉपिक आप पढ़िए और रीड करिए अच्छे से कि आपका सिलेबस क्या है। ठीक है, तभी आपको समझ आएगा कि मैं डिस्कस क्या कर रही हूँ यहाँ पर। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था सिलेबस में वो था भारत में शिक्षा का विकास। क्या था? भारत में शिक्षा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है। तो उसमें भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि वैदिक काल में शिक्षा कैसी थी, फिर बौद्ध काल में कैसी थी, फिर आपके मुस्लिम काल में है। ऐसे ही 1 बाय 1 करके ना बहुत सारे पीरियड हैं कि भारत में शिक्षा का विकास कैसे कैसे होता गया। तो उन सभी टॉपिक्स के वीडियो और सभी टॉपिक्स के एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट जितने भी पॉसिबल हो सकेंगे मैं एमएड एंट्रेंस के लिए आपके लाती रहूँगी। और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं या वीडियो को अच्छे से देखते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, तभी हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलती है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें जितनी हमसे हो सकती है। ठीक है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए वैदिक काल में शिक्षा, ये वैसे तो आपने बीएड में भी बहुत ही अच्छे से रीड किया होगा टॉपिक, फिर भी जैसे जैसे टॉपिक वाइज एमसीक्यू आएंगे तो आप जाकर उसे एक बार पढ़ना, फिर दोबारा से एमसीक्यू लगा के देखना, बहुत ही ईजीली आप कर लोगे। ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, सॉरी ये गलती से आंसर आ गया इसमें, कोई नहीं, आप एडजस्ट करिए, ये फिर आगे नहीं आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक शिक्षा व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण समारोह था। वैसे तो मेरी वीडियोस हमेशा बाइलिंगुअल होती हैं, लेकिन अब देखिए इतने सारे प्रैक्टिस सेट कराना और ये सब एमसीक्यू कराना तो दोनों लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और फिर भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं बाइलिंगुअल समझाऊँ आपको। हिंदी में तो ये है ही, इंग्लिश में भी मैं बताऊँगी ताकि इंग्लिश वालों को कोई प्रॉब्लम ही ना हो। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन वैदिक एजुकेशन सिस्टम द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेरेमनी वॉज, कौन सी थी वो? उपनयन संस्कार। पढ़ा होगा ये आपने बीएड में बहुत अच्छे से। ठीक है, उपनयन संस्कार देखना चाहकर कि क्या है, चलिए फिर भी मैं बता देती हूँ। हायर एजुकेशन जब बच्चे की स्टार्ट होती थी तो उपनयन संस्कार कराया जाता था उसका, तभी उसे हायर एजुकेशन में एडमिट किया जाता था, एडमिशन तभी मिलता था उसको वहाँ पर। और ये भी अलग अलग एज पीरियड थे कास्ट के अकॉर्डिंग। जैसे कि ब्राह्मण बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए जो एज थी वो 8 ईयर्स थी, क्षत्रिय बच्चों के लिए 10 ईयर्स थी और वैश्य बच्चों के लिए 12 ईयर्स की थी। ठीक है, इसको आप कॉपी पर नोट कर लीजिए। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। जो ब्राह्मण बच्चे थे हायर एजुकेशन के लिए उनकी एज थी 8 साल, और जो आपके थे क्षत्रिय बच्चे उनके लिए थी 10 साल, और वैश्य बच्चों के लिए थी 12 साल की एज। नेक्स्ट है फिर, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली कहलाती थी। अब देखिए प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली क्या कहलाती थी? गुरुकुल सिस्टम या फिर वैदिक शिक्षा प्रणाली है या धार्मिक है, तो वो गुरुकुल सिस्टम चलता था पहले। ठीक है, जिसमें गुरु पढ़ाते थे। नेक्स्ट है फिर, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से किस शिक्षण पद्धति को अपनाया गया? रिटन, ओरल या फिर ओरल और रिटन दोनों? तो आपका अपनाया गया था ओरल सिस्टम को। ठीक है, पहले लिखित पर ध्यान नहीं दिया जाता था, सिर्फ ओरल सिस्टम ही चलता था। जो गुरु होते थे गुरुकुल में वो बच्चों को ओरली सब कुछ बताते थे। ठीक है, और बच्चे भी ओरली उसका पेपर देते थे, आंसर करते थे जो भी उनसे गुरु पूछते थे। तो रिटन पर बिल्कुल भी जोर नहीं दिया गया था उस टाइम गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में या वैदिक पीरियड में। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं फिर। यह कथन किसका है? ऐसा कोई देश नहीं रहा जहाँ विद्या के प्रति प्रेम का उद्गम इतनी जल्दी हुआ हो और उसने इतना स्थायी और शक्तिशाली प्रभाव डाला हो।
हुज स्टेटमेंट इज दिस? देयर हैज़ बीन नो कंट्री वेयर द लव ऑफ लर्निंग हैज़ सो अर्ली एन ऑरिजिन ऑन हैज़ एक्सरसाइज सो लास्टिंग एंड पावरफुल इन्फ्लुएंस। तो ये था आपका F.W. थॉमस का कथन। ठीक है, नेक्स्ट है फिर पराविद्या का अर्थ क्या है। अब आपने 2 विद्याएं पढ़ी होंगी बीएड में वैदिक पीरियड के अंदर, एक अपरा थी और एक परा थी। अब देखिए परा क्या होता है। परा का मतलब है आध्यात्मिक, जो आपकी स्पिरिचुअल से रिलेटेड है, जिसमें आपकी वेद, वेदांग, उपनिषद, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, इन सब की स्टडी करवाई जाती थी। और अपरा होता था आपका ये कह दो एक तरीके से भौतिक पाठ्यचर्या। भौतिक मतलब फिजिकल। ठीक है, जैसे कि उसमें भाषा आ गई, व्याकरण आ गई, अनुशास्त्र आ गए, ये सब उसमें आता था। तो पराविद्या का जो आपका अर्थ है वो आपका रहेगा किससे? आध्यात्मिक और पारलौकिक विज्ञान से। इसमें आध्यात्मिक की जगह अगर वेद, वेदांग, उपनिषद, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र आ जाते हैं तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शिक्षा, वैदिक शिक्षा डैश के रूप में थी। अब देखिए वैदिक शिक्षा किसके रूप में थी? व्यावसायिक या आध्यात्मिक या धार्मिक? बिल्कुल धार्मिक तो थी ही नहीं, ना व्यावसायिक थी। कैसी थी? आध्यात्मिक थी, स्पिरिचुअल थी। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7। वैदिक काल में शिक्षा की शुरुआत हुई थी समावर्तन संस्कार से, सब्रजा संस्कार से या व्यतिसम? चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए। इन वैदिक पीरियड एजुकेशन कमेंस्ड विद, किसके साथ वैदिक काल में शिक्षा की शुरुआत की जाती थी? किसके साथ की जाती थी भाई? बिल्कुल उपनयन संस्कार के साथ में। कौन सा संस्कार होता था वो? वेट अ सेकेंड, उपनयन संस्कार। ठीक है, नेक्स्ट है फिर वैदिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। अब वैदिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था उस टाइम पर? फर्स्ट ऑप्शन है आपका आजीविका कमाना, मतलब कि अपने लिए लिवलीहुड की व्यवस्था करना। सेकंड ऑप्शन है आपका व्यवसायिक दक्षता। थर्ड है आपका शारीरिक शिक्षा। फोर्थ है आपका नैतिक और चारित्रिक विकास। तो शिक्षा का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था, जो चीफ एम था वैदिक एजुकेशन में, वो सिर्फ और सिर्फ क्या था? वो था आपका नैतिक और चारित्रिक विकास करना, मोरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट। नेक्स्ट है फिर प्राचीन शिक्षा का माध्यम था। अब देखिए वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? कौन सी लैंग्वेज थी? पाली, मगधी, संस्कृत या प्राकृत? तो वो थी आपकी संस्कृत लैंग्वेज। नेक्स्ट है फिर वैदिक शिक्षा, वैदिक शिक्षक शिष्य संबंध किस प्रकार का था? जो वैदिक पीरियड में टीचर और उनके शिष्य होते थे, टीचर और स्टूडेंट की जो रिलेशनशिप थी वो कैसी थी? मास्टर और नौकर जैसी, पिता पुत्र जैसी या नेता और अनुयायी जैसी? तो वो हुआ करती थी आपकी पिता और पुत्र जैसी। नेक्स्ट चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 11 है आपका वैदिक शिक्षा का मुख्य भाग था। वैदिक शिक्षा का मुख्य भाग क्या था? बताइए जल्दी से। द चीफ पार्ट ऑफ द वैदिक एजुकेशन वॉज उपनिषद, पुराण, वेदास या फिर स्मृतिज? तो वैदिक शिक्षा का मुख्य भाग था आपके वेद थे। ठीक है, नेक्स्ट है फिर वैदिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। क्या था प्रमुख उद्देश्य? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका शारीरिक शिक्षा, शारीरिक विकास। नेक्स्ट है सीखने का संवर्धन, मतलब कि एनरिचमेंट ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस या फिर आध्यात्मिक प्रगति। और फोर्थ ऑप्शन है आपका नैतिक विकास या फिर मॉरल डेवलपमेंट। तो क्या था इसका उद्देश्य जो था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिए। बिल्कुल स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना, अध्यात्म पर ज़्यादा जोर दिया गया था वैदिक पीरियड में। नेक्स्ट है फिर मुख्य वैदिक युग शिक्षा केंद्र, शैक्षिक केंद्र था। अब देखिए वैदिक पीरियड में शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था? तक्षशिला, प्रयाग, मिथिला या काशी? कौन सा था? तक्षशिला। नेक्स्ट है फिर वैदिक शिक्षा के लिए शिक्षा का माध्यम था संस्कृत, पाली, प्योर संस्कृत या फिर उपभ्रंशा? कौन सी थी? प्योर संस्कृत। कौन सी? प्योर संस्कृत। ध्यान रखेंगे आप इसको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। वेट अ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका क्षत्रिय बच्चों को गुरुकुल में भर्ती कराया
जाता था। ये अभी अभी मैंने आपको उपनयन संस्कार में भी एज पीरियड बताया था। अब जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में करके आंसर बता दीजिए क्या था इसका आंसर। क्या एज थी क्षत्रिय बच्चों की गुरुकुल में उनको एडमिशन देने के लिए? 8 साल की, 12 साल की या 10 साल की? कितनी थी जल्दी बताइए। क्षत्रिय बच्चों के लिए एज कितनी थी? 10 ईयर्स, बिल्कुल सही, 10 ईयर्स की थी। ठीक है, नेक्स्ट है फिर परा पाठ्यक्रम में शामिल नहीं था। अब देखिए परा और अपरा मैं आपको फिर से बता देती हूँ। परा क्या था? परा था आपका आध्यात्मिक, जो आपके स्पिरिचुअल, वेद, वेदांत, उपनिषद इन सब से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो परा पाठ्यक्रम में क्या नहीं आता है ये बताना है आपको। धार्मिक आचरण, आयुर्विज्ञान, यज्ञ आदि या धर्मशास्त्र क्या नहीं आते हैं इसमें? जल्दी से बताइए। परा करिकुलम डिड नॉट इंक्लूड, क्या नहीं आता है इसमें? खगोल विज्ञान नहीं आएगा क्योंकि ये विज्ञान पर जोर, सॉरी ये मैंने गलत लगा दिया है, ऑप्शन डी ये रहा धर्मशास्त्र। ठीक है, या इसको बोलते हैं इंग्लिश में आयुर्विज्ञान, तो ये इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट है आपका, एक सेकेंड, उच्च शिक्षा में विशेष शिक्षा को शामिल नहीं किया गया था। इन हायर एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन वाज नॉट इंक्लूडेड। अब देखिए हायर एजुकेशन में जो है स्पेशल एजुकेशन में क्या चीज़ इंक्लूड नहीं की गई थी? उच्च शिक्षा में विशेष शिक्षा को। सैन्य शिक्षा मतलब कि मिलिट्री एजुकेशन, अनुष्ठान मतलब कि आपके जो रिलीजियस रिचुअल वगैरह होते हैं। नेक्स्ट आपका ग्रामर है, व्याकरण या फिर खगोल विज्ञान। क्या है इसमें से क्या नहीं रखा गया था स्पेशल एजुकेशन के लिए? कौन सा सब्जेक्ट नहीं रखा गया था जल्दी बताइए। बिल्कुल व्याकरण नहीं रखी गई थी। ठीक है, ग्रामर पर कोई जोर नहीं दिया गया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका वैदिक पीरियड से। एक ब्राह्मण शिष्य ऊपरी वस्त्र के रूप में पहनता था। जो ब्राह्मण प्यूपिल होते थे वो क्या पहनते थे अपर गारमेंट्स के बेस पर? एज अ अपर गारमेंट बताइए। ब्लैक बक स्किन या स्पॉटेड डियर स्किन या फिर शेर की खाल, ठीक है, या फिर बकरी की त्वचा या गॉट स्किन, क्या पहनते थे ब्राह्मण शिष्य ऊपरी वस्त्र के रूप में? क्या पहनते थे? ब्लैक बक स्किन। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और आप एक एक पीरियड जैसे जैसे मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट कराती चलूँगी आप भी उसको जाके बहुत अच्छे से रीड करिए। तो आप जाकर आज वैदिक पीरियड पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए ताकि आपकी गवर्नमेंट सीट पक्की हो सके। ओके गाइज, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।